हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आपकी मिजाज में भारती यादव स्वागत करती हूँ मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ सौर मंडल सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो कि आपके किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी में या फिर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल है जिससे इसे कोई मंडल एवं दूसरे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह एवं धूमकेतु आते हैं। सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है जो सौर परिवार के एक ऊर्जा और प्रकाश स्रोत है। पृथ्वी से इसकी दूरी 149 लाख किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। छठवा है, सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा होती है। परिमंडल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह, इसे सूर्य मुकुट भी कहते हैं। सूर्य की जानकारी। और सूर्य एक तारा है। सूर्य की आयु लगभग 5 मिलियन वर्ष है। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य 2.5% रासायनिक मिश्रण होता है। सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य में हल्के हल्के धब्बे और सौर कलन कहते हैं जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं जिससे पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ जाती है। चंद्रमा। अब चंद्रमा की पूरी जानकारी। चंद्रमा यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी की 1/4 है। इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लिविनीटस है। इसकी ऊंचाई 3500 फुट है। चंद्रमा का व्यास लगभग 34,076 तथा त्रिज्या 1738 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि में साई नॉर्डिक मास या चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेनेलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 40 मिनट 15 सेकंड में करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,065 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो सेकंड अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन ऑल्डन गए थे जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक स्थान चंद्रमा पर है। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। अब प्लूटोनो ग्रह की पूरी जानकारी। यह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं।
और परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण उसके विपरीत परिक्रमा करते हैं, पूरब से पश्चिम। सूर्य के ग्रह की दूरी कम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ग्रहों का आकार घटते क्रम में, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, बुध। अब बुध ग्रह की जानकारी। यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। छोटा ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 28 दिन में पूरी करता है, सबसे कम समय में। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसमें जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल 3.8 का गुरुत्वाकर्षण बल है। बुध का तापांतर सर्वाधिक 560 सेंटीग्रेड है। इसका घूर्णन काल 58.6 दिन है। मैरीनट 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह है। शुक्र, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह का तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगाते हैं। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, अरुण के समान। इसलिए सूर्य उदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्य अस्त पूर्व में होता है। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा है तब तथा 3.5% भाग नाइट्रोजन का है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। सूर्य को पृथ्वी की भगनी ग्रह है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण यह भी अंतर्ग्रह की श्रेणी में आता है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, सूर्य से दूरी पर तीसरे स्थान पर है। ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वें स्थान पर है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नील ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर 71% भाग जल है तथा 29% भाग स्थलीय है। यह अपने अक्ष पर 1.2 झुकी हुई है। इसके ऋतु परिवर्तन होता है। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ अवतकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था में उपसौर कहते हैं। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था पे आप सौर कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड पर पहुंचता है तथा चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रॉक्सिम सेंचुरी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का व्युत्पत्तीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अब मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग यहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है। यह अपने अक्ष पर 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसकी वजह से वह मौसम परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। यह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से 3% नाइट्रोजन तथा 2% ऑर्गन गैस है। मंगल ग्रह दो उपग्रह है, बोबोस और डिमोस। और मंगल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में इसी ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंच पर्वत निक्स ओल्पिया है। इसकी ऊंचाई माउंटेन एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है।
अब है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट में अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह है, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का है। शनि, यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर एक छल्ला वलय पाया जाता है, जो इसकी प्रमुख पहचान है। यह पीले रंग का ग्रह है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी में लगभग 30 गुना कम। यह ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। शनि के सबसे अधिक 30 उपग्रह हैं, इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लेटेनस भी कहा जाता है। टाइटन इसको सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध के समान है। अरुण, यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हॉर्सल ने 13 जनवरी 1721 ईस्वी को की थी। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है तथा इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं डिप्सिलॉन है। इसके 21 उपग्रह हैं, जिसमें प्रमुख मिरांड, एरियल, ओबेरॉन, टाइटेनिया, कॉर्डेलिया, ओफेलिया इत्यादि। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री सेल्सियस की 82 अंश से लेटा हुआ है दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। मीथेन गैस का अधिकतम के कारण इसका रंग हरा दिखाई देता है। वरुण ग्रह, इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गॉले ने की थी। यह सूर्य में सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता है। इसके 8 उपग्रह है, जिसमें टाइटन एवं नेरिड प्रमुख है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित अनगिनत सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड, ये धूल और गैस के पिंड होते हैं, जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं। तो ये थे सौरमंडल सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। सारा सौरमंडल और सारे ग्रहों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफी उपयोगी भी होगा। फिर मिलती हूँ अपने किसी नई वीडियो में। जब तक कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।